Okay, so hello, and you people by now must be knowing that I'm Akansha, and I'm going to deal with Ayurveda, astromedicine, some other part of vocal sciences and all. Interesting होने वाला है ये channel, by the way. If you stay connected with me, let's start with what this body is, how we are on this earth, according to Ayurveda and according to astromedicine. What we start from the basic. जो आपने सुना होगा, आई गेस यू मस्ट हैव हर्ड इट फ्रॉम एवरीवन, इधर उधर सबसे सुना ही होगा. नाउ यू नो हाउ थिंग्स वर्क. Ayurveda says that whatever is there outside this body, we have everything inside this body. जितनी चीज़ें आपको बाहर दिखती है उतनी ही चीज़ें हमें अंदर भी दिखती है. लोक पुरुष सातम्य. ठीक है. एंड इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग. आप जितनी चीज़ों का नाम लो, नो मैटर कुछ भी, उसका कोरिलेशन आपको बॉडी में अंदर मिल जाएगा. एंड दिस इज़ वाई कहा जाता है कि ये हमारी जो शरीर है, जो हमारी जो काया है, वो पूरी एक ब्रह्मांड है, वो पूरी एक, इट्स अ क्रिएशन, इट्स अ होल यूनिवर्स. एंड दैट्स वाई वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडी, वी शुड रिस्पेक्ट आवर माइंड, आवर सोल, आवर मेंटल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग, एंड इंडीड अ फिजिकल बीइंग. अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हो तो इट्स लाइक आपने उस परम शक्ति और द ऑलमाइटी, वॉट एवर यू कैन से, आपने उनको रिस्पेक्ट किया, बिकॉज दिस इज़ अ क्रिएशन जिसमें उन्होंने एक छोटा फॉर्म पूरे यूनिवर्स का एक कॉन्साइज वे में करके हमें दिया है. नाउ वी आर बोर्न ऑन दिस अर्थ. जिस समय हम जन्मते हैं, जो नक्षत्र, द प्लैनेट्स, द पोजिशंस जो भी होते हैं, अगर आप उसको उठा करके देखोगे, दैट क्लियरली डिफाइंस हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी एंड हाउ योर लाइफ वॉज अर्लियर. आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, उसके बेसिस पे यू आर ब्रॉट इन टू दिस वर्ल्ड. और उसी के बेसिस पे आप कुछ भी झेलते हो, वट एवर इट इज़, इधर योर वॉट यू कॉल्ड योर फिजिकल लॉस, योर इमोशनल लॉस, योर फाइनेंशियल लॉस, जो भी है वो सब कुछ पास्ट का ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैगेज, विच इज़ कॉल्ड एज द कर्मा बैगेज इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. बट बेसिकली यही है, जब हमने अपनी शरीर को छोड़ा तो फिर हमें पता होता हमने क्या किया, हमने नहीं किया, हमें किससे क्या लेना बाकी था. इसीलिए हेल्दी होने का, स्पिरिचुअल होने का सबसे पहला चीज़ होता है लेट गो द थिंग्स. बिकॉज द मोर यू आर गोइंग टू कैच होल्ड ऑफ द थिंग्स, द मोर you are manifesting to meet that soul or that person or that individuality in the next birth, and then you have to go through the whole of trauma and pain again. तो आपने ये जन्म भी ख़राब किया, आप अगला जन्म भी ख़राब कर रहे हो. अगर आपको पता है कि आपको ये चीज़ें तकलीफ देती है, देन लेट गो ऑफ द थिंग्स, जाने दो, इग्नोर करो, छोड़ो. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दिस, नॉट कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट इट्स सेड कि आप जितनी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालोगे उतनी आपकी आत्मा को वो चीज़ याद नहीं रहेगी. और जब उसे याद नहीं रहेगी तो जब बात आएगी कि आपको नेक्स्ट बर्थ में किस किस से अपने कर्मा बैगेजेस को क्लियर करने हैं, उसमें वो इंसान याद नहीं रहेगा जिसने आपको तकलीफ़ दी थी. कूल. तो इन दोनों का अब अगर आप कंबाइन करोगे तो इट कम अप कि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद का एक बहुत ही ज़्यादा, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड, अ कनेक्शन बिटवीन द टू. आयुर्वेद उस साइंस को समझता है जो एस्ट्रोलॉजी है. इट स्टेट्स कि आपका भी इस दिशा में वात बढ़ेगा, इस दिशा में पित्त बढ़ेगा, इस दिशा में कफ बढ़ेगा, विच एक्चुअली इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस. बट यू कैन सी अ पार्ट ऑफ दोज थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी कहता है कि आपको आपके पास की कर्मा बैगेजेस झेलने हैं, वेदर इट्स बी लाइक पैसों के मामले में और इमोशनल और फिजिकल जो भी है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल. दिस platform is going to be about physical world. Now physical even involve your body, even involves your mind. उस लेवल पे ही हम बात करेंगे. अब बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी ने डिसाइड कर लिया कि इस सोल को क्या करना है. अब उस सोल के हिसाब से वी आर एक्चुअली बोर्न. और अगर आप फीचर्स देखोगे, द फिजिकल फीचर्स, द फर्स्ट हाउस ऑफ द लग्न चार्ट, ऑफ द बर्थ चार्ट ऑफ द नेटिव, वो डिफाइन करता है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को. एंड
that has some planetary positions. Like I am always chubby, I was always chubby, I am like towards the obese side right now, and I have Jupiter in my first house. I'm कफज. अब वो प्रकृति और वो प्लैनेट का पोजिशंस बहुत बहुत ब्यूटीफुल कोरिलेशन निकला ना. सो अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद को कोरिलेट करने का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, द मोस्ट ब्यूटीफुल रीज़न ऑफ कोरिलेटिंग द टू this, because the type of body we are going to inherit, the type of genes we are going to inherit, and these are the reasons of disease. कोई भी बीमारी होती है आपको, even if it's eyesight problem, even if it's diabetes, even if it's TSH, whatever it is, you name any, and we call, कहीं किसी को है तो नहीं आपके फैमिली में, ये हेरिडिटरी तो नहीं है, ये जेनेटिक तो नहीं है. And what are the genes, what are the parents, who are the parents, who are the grandparents? Those who have a karma relation or karma connection from the past life. ठीक है. एंड इतना आज के डेट में सभी जानते हैं कि वी हैव 3 फॉर्म्स, वात पित्त कफ. अब ये नहीं जानते कि वात पित्त कफ क्या है. नाउ आयुर्वेद इज़ अ वेरी 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 लॉन्ग अगो वाला साइंस, इट्स एजेस बैक, जहाँ पे ये माइक्रोस्कोप, ये टेस्टिंग, ये सब चीज़ें नहीं थी. वहाँ पे लोगों के पास द विजडम था, थर्ड आई थी, चक्रास थे. नाउ द चक्रास आर द प्लेक्सेस ऑफ द बॉडी. प्लेक्सेस आप ऐसे समझो कि वो लाइक वी हैव, एक होता है ना जैसे ये है, ठीक है, यहीं से सारे तार निकल रहे हैं ना जो पूरे कमरे को लाइट दे रहे हैं. इवन इफ आई हैव टू पुट स्विच ऑफ द लाइट, मैं यहीं से करूँगी, ऑन करना तो मैं यहीं से करूँगी. दिस इज़ काइंड ऑफ प्लेक्सेस. वो एक जाल सा होता है, वो गुच्छा सा होता है जहाँ से सारे नर्व्स निकलते हैं. एंड द मेजर प्लेक्सेस ऑफ द बॉडी, दे आर द चक्रास. तो उस समय में किसी को नहीं पता था, माइक्रोस्कोप नहीं था, इतनी चीज़ें डेवलप नहीं थी, जो बाद में डायसेक्शन के साथ ये चीज़ हुआ और उसके बाद इतने न्यूरॉन्स है, इतने प्रोटॉन्स और इतना नर्व्स है, इतना ये है, डिफाइन हुआ. हालांकि आयुर्वेद ऑल्सो हैव द काउंट, इतना है इतना है इतना है, बट उनका काउंट अलग है. लेट्स नॉट गेट इनटू इट. तो वो जो प्लेक्सेस को जब डेवलप कर लो आप, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, दैट इज़ कॉल्ड सोल अलाइनमेंट. आपकी पूरी की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी प्लेक्सेस अगर सोल में है तो यू आर इन अलाइनमेंट. उस पोजीशन में जाकर के लोगों ने रिसर्च किया क्या है. अब यू कैन से रिसर्च, क्योंकि कोरिलेशन बहुत क्लियर आता है. बॉडी 3 ही चीज़ों से चलेगा, वात पित्त एंड कफ. इसको सीधा सीधे हम लोग कोरिलेट करते हैं. वात इज़ द वन विच इज़ सर्क्यूलेटिंग. पूरी बॉडी में कुछ तो है जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ों को, जिसको मॉडर्न कहता है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आपके सारी चीज़ें इधर से उधर जारी होती है. क्यों? वेदर इट्स एनी इन्फॉर्मेशन, आपको किसी ने छुआ, आपको कुछ करना है, वॉट जो भी नर्वस सिस्टम का काम है. तो अगर बात की प्रॉब्लम होगी, इंसान या तो ज़्यादा ही तेज हो जाएगा, ज़्यादा ही दिमाग चलाएगा, या तो वो ज़्यादा ही डल हो जाएगा. दूसरी आती है वात पित्त. भाई we have the whole of HCl and enzymes and juices in a body, जो कि हमेशा ही डाइजेशन पे और इस पे उस पे वर्क करता है ना. enzymes and juices, these, इनकी तासीर क्या होती है, गरम. these what they have, they are by nature like very 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 hot, or they are not something which give you the coolness. okay, वो जलाता है, they give you the burning sensation. एसिड होते हैं वो. सो क्लियर कोरिलेशन पित्त. जहाँ भी आग भट्टी वाला कोरिलेशन देख लो, उसको पित्त बोलते हैं. हमारे पेट में है, हमारे मुंह पे कुछ होते हैं, हमारे पेट में है. बॉडी में 5 जगह तीनों चीज़ें होती हैं, वात पित्त कफ के 5 जगह, जिसमें से एक एक मुख्य को लेते हैं. ब्रॉडली हमें एक जगह को देखते हैं कि अगर वहाँ है तो वहाँ पक्का वही चीज़ है. पर हाँ, 5 जगह होती हैं. पित्त इज इवन इन योर आईज, जिससे हम देखते हैं.
जो रिफ्लेक्शन बनाता है, जो आँखों में वार्मथ और चार्मनेस आती है, वो चीज़ें, तो विल गेट डीप इनटू इट। वैसे इसकी ज़रूरत है नीड्स ऑफ मेडिकल कोरिलेशन, पर हाँ आप जान लो, आपको अभी तक पता नहीं होगा कि पित्त क्या है। यू नो व्हाट आयुर्वेद इज, बट पित्त क्या है। नाउ नेक्स्ट इज कफ। कफ इज द लुब्रिकेटिंग फैक्टर ऑफ द बॉडी। हर जगह लुब्रिकेशन चाहिए, हर जगह स्मूथनेस चाहिए। स्किन में शाइन किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द कफ। द टू joints are there and they are frictionally in movement, but फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, कफ है। और वही साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है तो फिर गठिया हो जाता है, कफ कम हो गया वहाँ पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लेदन का काम करता है। सो ब्रॉडली यही चीज़ें थी, इनको सब पार्ट में बांटा गया और ये चीज़ देखा गया कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन किसी की भी होती थी, तो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा उस समय में बैक देन देवर बॉडी टाइप्स जिसमें कि तीनों बैलेंस्ड होते थे। देवर इवन बॉडी टाइप्स जिसमें कि कोई दो ज़्यादा होता था, एक काफ़ी कम होता था। देवर इवन बॉडी टाइप जिसमें एक बहुत ज़्यादा होता था, बाकी दोनों बहुत कम होते थे। सो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग होता है, किसी में एक ज़्यादा होगा, किसी में दो ज़्यादा होगा, किसी में तीनों बैलेंस्ड होंगे। इट डिपेंड्स आपकी बॉडी टाइप में आपका कौन सा दोष ज़्यादा है ना। हम उसे दोष इसलिए बोलते हैं ना, हम इसे कहते हैं वातपित्त कफ दोष होता है ना। जनरली वी थिंक दैट दोष है तो मतलब समथिंग विच इज़ रॉन्ग, समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नो, दोष उसको नहीं कहते हैं when it comes to Sanskrit or when it comes to Ayurveda. दोष is like they get एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया धातु के साथ। नाउ धातु इज, उन्होंने दोष बोला, धातु बोला, ये सबकी डेफिनेशन अलग होती है। धातु इज लाइक यू कैन से मसल्स एंड ऑल का कोरिलेशन। जब हम धातु में पहुँचेंगे तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो उस धातु को जो धारण करता है, उसके बाद उसको तो हमने धारण कर लिया, बट कनेक्शन तो बनाओगे ना, नहीं तो वो ठीक है। दो चीज़ें हैं, until and unless they are not connected, they are not binded, they will not be at place, at one place. तो ये पूरी शरीर को एक जगह पे रखने के लिए दोष की ज़रूरत होती, जो हर जगह से चीज़ों को कनेक्ट करता है। वेदर इट्स धातु, इट्स उपधातु, मल है, वट एवर इट इज़, इट गेट कनेक्टेड। यही दोष है जो अगर प्रॉपर नहीं हुए, इफ दे आर इन इम्बैलेंस, तो भूचाल आ जाता है। दे कैन क्रिएट ट्रेमेंडस व्हाट यू कैन से, कुछ भी शरीर में होगा अगर ये दोष नहीं बैलेंस्ड है तो। नाउ हमारा जो नेचुरली जो हम बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ रीज़न, जिसमें एक मैंने बोल ही दिया, जीन्स, द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खैर आयुर्वेद थोड़ी पढ़ाना है आपको, बट हाँ बॉडी टाइप्स बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हमें पता चल गया कि हमें ये चीज़, हम नॉर्मली ही हम ऐसे हैं, लाइक आई कैन नॉट बी लाइक वेरी लीन एंड थिन बिकॉज आई एम वेरी कफज। ठीक है, मैं कफज हूँ, मैं कभी भी बहुत पतली नहीं होंगी, एंड दैट इज़ माई नॉर्मल बॉडी टाइप। यू कैन नॉट कॉल मी लाइक अ थिक बेब, नो, आई एम दैट वे। समबडी हु इज़ वेरी लीन एंड थिन, उसमें बात बहुत बड़ा होता है, वो कुछ भी खाएगा उसको कुछ भी नहीं होता है। एंड आई विल नॉट ईट एनीथिंग, मेरे को हवा भी लगेगी। इवन एयर कैन मेक मी पुट वेट, विच इज़ कॉल्ड ब्लोटिंग। कफज इज़ वेरी प्रोन टू ब्लोटिंग, वेरी, कुछ भी कर लो ब्लोट होते ही होते। सो this is where body types work or are helpful, because we know what our body constitution is, because we know what are the things around us and what they will promote in the body once we consume, तो वो क्या बढ़ाएगा ये हमें पता है, तो we can actually avoid to make our body in equilibrium. at least हम उस equilibrium में ला सकते हैं what was gifted to us by the Almighty. जो हमारा नॉर्मल स्टेट है हम वहाँ पे ला सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल बैलेंस्ड करो, बट या जो नॉर्मली हमारे लिए नॉर्मल है हम वहाँ पे ला सकते हैं। इफ़ यू नो वॉट यू हैव टू ईट, यू डोंट हैव टू गो ऑन अ जनरलाइज्ड रूल, यू हैव टू नो योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू सी अराउंड द थिंग्स जो है, और आप उसको फिर अपने लाइफ में अडेप्ट करो।
So I hope this video must have given you how we are born, an idea of that. How we are born, like why we are born, and why are we born with this body only, इसी body के साथ, इसी चीज़ों के साथ, why we are born. Yeah, that can be known very easily by an Ayurvedic doctor, by an astrologer. वो चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगी. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, you can consult anyone. If you want, you can consult me even. मैं promote नहीं कर रही हूँ, but yeah, knowing yourself is very, very, very important. Know yourself, know your body, and love your body. That is something which is very important to be healthy and to be in a very harmonious state of mind and body. I hope you would have enjoyed, you would have known something, कुछ नया जाना होगा आपने. Let's wait for the next video. I think I'll start with Vat in detail. So till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. Take care.